मैं क्यों देखूंगा कोई ख्वाब? मैंने कई सालों से ख्वाब देखने छोड़ दी, समझे तुम? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा तो क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते हैं, मगर फिर भी मैं अकेली हूँ। ओह, मतलब? मेरा मतलब है कि लोगों की नज़र में वो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन ये तो मेरे दिल को पता है। ओह, कब हुआ ये? 2 साल हो गए। आप लोग कल ही शिफ्ट हुए हैं ना? हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई है? वो बिजनेस करते हैं।
कि वो आपको पाना चाहती है, मगर आप मोहब्बत मुझसे करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पाना तो मुझे चाहते थे, पर मोहब्बत उससे करते हैं। याद है आपको? हाँ? याद है? तुम्हें याद है आपको? नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। सुना तुमने? तो मुझे उसे बोलने क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बोलने देती मुझे? क्योंकि आप उसे भूलना चाहते ही नहीं है। नहीं भूलना चाहते आप मुझे, नहीं भूलना चाहते। सुनो, सुनो। बाबू, हाथ की बनी हुई चादरें लोगे? सारी बिक गई हैं आज तो। ये दो एक ही बची हैं। बेगम साहबा को मैं बड़ी पसंद आएंगी। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तुम चलोगे मेरे साथ? साहब, हाथ की कढ़ाई की चादरें हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गया मेरा। सारी बिक गई हैं। अब ये जो दो रह गई ये तुम ले लो। बेगम साहबा को भी बहुत अच्छी लगेंगी। तुम देखो तो सही। साहब, मेरा तो पेट भर गया है। मैं ये घर ले जाऊं? साहब, अब ये जो दो चार रह गई हैं चादरें ये ले लो ना। साहब, कुछ बोलो ना। कोई चादर नहीं ली तुमने? एक चादर देखी भी नहीं। साहब, यहीं या कमरे में? चल ना, अब क्या है?
ना मुराद, क्या हो गया है तुझे? पागल है तू? मुझे नमाज पढ़ाने के लिए लाया था यहाँ पे? सारा टाइम मेरा खराब कर दिया। इलाज करा अपना। एक बात पूछूं? तुम्हें अपने शौहर पर किस हद तक एतमाद है? किस मामले में? तुम्हारे मामले में। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत में? शायद अपने ऊपर तो मैं पूरा एतमाद नहीं कर सकती, मगर इस बात पे पूरा एतमाद है कि वो किसी और औरत पर नज़र भी नहीं डालते। ये कैसी बात कर रही हो? एक तरफ तो तुम खुद पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरी तरफ ऐसा कह रही हो। मैं सही कह रही हूँ। उनके दिलो दिमाग पर किसी और औरत का साया भी नहीं पड़ सकता। बड़ा कड़ा पहरा है वहाँ पे तो, बहुत जाबिर हुकूमत। खुशफहमी है तुम्हारी, तुम्हें मोहतात करने के लिए बता रही हूँ। तुम्हारे शौहर तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस घर में किसी औरत को लाए थे जो किसी भी तरह से तुम्हारी रिश्तेदार या जानने वाली नहीं लगती थी। पता है मुझे, कोई नई बात नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में क्या, वो मेरी मौजूदगी में भी ले आते हैं किसी को। तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? कौन है वो औरत? कभी जानने की कोशिश ही नहीं की मैंने, और हर बार वही थोड़ी होती है। हर बार नए शहर में कोई ना कोई मिल ही जाती है उनको। वैसे तुम तो ऐसे नॉर्मल नजर आ रही हो जैसे कोई बात ही नहीं। क्योंकि वाकई कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो औरत काली चादर ओढ़ी हुई थी? हाँ, बदहाल सी, बेचारी सी लग रही थी। बिल्कुल। फिर तो वाकई कोई बात नहीं। तुम परेशान मत हो, उन्हें सोशल वर्क का शौक है, खिदमत खल्क का। अच्छी खिदमत है जो सिर्फ काली चादर वाली औरतों के साथ ही की जा सकती। स्ट्रेंज, अमेजिंग। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बताया तो था डिनर पे जाना है। क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि
करता है ताकि ताकि पलड़ा बराबर तो हो। बिल्कुल ठीक हैं। काम से बाहर गए हुए हैं। आप कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? साहब आज भी कुछ नहीं लोगे क्या? वो मेरा मतलब है कढ़ाई वाले कुर्ते दुपट्टे। एक बात बोलूं, खाना ही खिलाना होता है ना तो यहीं पे खिला दिया करो। अपने घर क्यों लेकर जाते हो? मेरा भी टाइम खोटा करते हो और अपना नाम भी खराब मैं करते हो। तुम्हें घर नहीं लेकर जा रहा, अपने एक दोस्त की फैक्ट्री लेकर जा रहा हूँ। उससे बात की मैंने तुम्हारी मुलाजमत की। कल से तुम्हें वहीं जाना होगा। चलो। तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ था? इश्क। वो तो जाहिर सी बात है, तुम उनसे इतना प्यार करती हो तो वो पकड़ाना। कौन सा? हरा वाला। थैंक यू। मेरा मतलब है उनकी डेथ कैसे हुई थी? अल्लाह ना करे उनकी डेथ नहीं हुई। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी बातों से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद वो मरे ज़रूर थे, लेकिन अपनी सेक्रेटरी पर। हमारी मोहब्बत की शादी थी, लव मैरिज। शादी के 4 साल बाद ही मोहब्बत पर इश्क गालिब आ गया, और मोहब्बत के सामने इश्क का क्या जोर चलता। सो मैं हार गई। तो तुमने उन्हें जाने कैसे दे दिया? तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं ना, और मैंने सुना है बच्चे तो रिश्तों को। मैं भी ऐसे समझती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।
का इरादा किया था।